अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स की दुनिया। आज हम गिरहन की एपिसोड नंबर 5 रीड करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं गिरहन की एपिसोड नंबर 5। ने जैसे ही सर उठा के इसकी तरफ देखा, हाथ से खाने की तश्तरी छूट गई। जिस्म पे कपी सी तारी हुई। कल तक तो नूर के एक बार कहने पे इसने ऐसे आंखें बंद की कि फिर कभी इसकी तरफ नहीं देखेगा, और अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो नूर के चेहरे पे अपनी नज़रें गाड़े खड़ा था। घर की चौखट पे मौलवी साहब ने जैसे कदम रखा, ताबिश बर्क रफ्तारी से बैठक के दरवाजे की तरफ लपका और नूर किचन की तरफ मुड़ी। खुदाया खैर, ये कैसे हुआ? मौलवी साहब की नज़र फर्श पे पड़ी जहाँ खाना गिरा हुआ था। बाबा पाँव फिसलने से तश्तरी हाथ से छूट गई। नूर हकलाते हुए बोली। जिंदगी में पहली बार इसने मौलवी साहब से झूठ बोला था। जबान साथ नहीं दे रही थी। बेटा देख के चला करो, औरत जात को पाँव बहुत संभाल के रखना पड़ता है। मौलवी साहब कमरे की तरफ चल दिए। नूर सहन में बेहिस्सो हरकत खड़ी रही और ताबिश ख्यालों में गुम बैठक में बिस्तर पे लेट गया। ये मैं क्या करने जा रहा था? क्या सोचती होगी वो? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया? ताबिश अपने आप से सरगोशियाँ करता रहा। कुछ देर बाद मौलवी साहब खाना लेके बैठक में आए। ताबिश बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया। ताबिश ने इनके हाथ से खाने की तशरी पकड़ के मेज़ पे रखी। मौलवी साहब कुर्सी पे बैठ गए। बरखुरदार आपसे एक अर्ज की थी। मौलवी साहब बोले, जी जी हुक्म करें आप। ताबिश मौदबाना अंदाज में बोला, दरअसल मेरे भतीजे की शादी है, तो इसी सिलसिले में हमें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। वो बोले, अच्छा कब जाना है? ताबिश ने सवाल किया। कल सुबह सवेरे ही निकलना है, उन्होंने बतलाया। ताबिश ने सर हिलाया। मौलवी साहब एक पल के लिए रुके और फिर मुखातिब हुए। बरखुरदार में चाह रहा था जितने दिन तक हम वापस नहीं लौटते, आपको अपना इंतज़ाम कहीं और करना होगा। इनकी नज़रें ताबिश की तरफ थीं। ताबिश खाने का पहला लुकमा मुंह तक लेके गया ही था, मौलवी साहब की बात सुन के इसका हाथ रुक गया। मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों की गैर मौजूदगी में आपको खाने पीने की दिक्कत होगी, वरना आपके यहाँ रहने से कोई एतराज़ नहीं है। वो समझाते हुए बोले, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, आप बेफिक्र होके जाएं, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। ताबिश ने इन्हें तसल्ली दी। हमसे जाने अनजाने में आपका ख्याल रखने में किसी तरह की गलती कोताही हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मौलवी साहब बोले, अरे मौलवी साहब कैसी बातें करते हैं आप? लोगों ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, यकीन जानिए कोई अपना भी इतना नहीं करता। मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपने घर में रहने की जगह दी। ताबिश तशक्कुराना अंदाज में बोला। मौलवी साहब ने इसका कंधा थपथपाया और वहाँ से चले गए। मौलवी साहब के जाने के बाद ताबिश फिर से सोचों में डूब गया। इस घर में रहते हुए मुझे ये तक याद नहीं रहा कि मेरा अपना भी कोई घर है। एक घिनौने मकसद के तहत यहाँ दाखिल हुआ था, लेकिन मौलवी साहब के बेलोस प्यार ने गलत कदम नहीं उठाने दिया, और नूर का नाम दिल में आते ही फिर से हवास खोने लगे। जाने से पहले काश एक बार इसका दीदार हो जाए, अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँ, बस एक बार अपने दिल के जज्बात इस तक पहुँचा दूँ। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी और दूसरी तरफ बिस्तर पे करवटें बदलती नूर फिर से एहसास जुर्म में मुब्तला थी। इस शख्स की वजह से बाबा से झूठ बोलना पड़ा। अभी तो पहले वाली गलती का बोझ दिल पे था और अब फिर से इसी गुनाह की मुर्तकिब हुई। सांस लेना दुश्वार हो रहा था। बिस्तर से उठ के सहन में आ गई और टहलने लगी। ताबिश की बेचैनी अपनी जगह कायम थी। एक आखिरी दीदार की हसरत पूरी हो पाती है या नहीं? बिस्तर से उठ के वो बैठक के दरवाजे तक आया। दिल था जो बेबस यही बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल के घर के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन दिमाग सारे हौसले पस्त कर रहा था। अगर मैं फिर से इसके पास गया तो क्या होगा? कहीं मौलवी साहब न उठ जाएं, कहीं वो घबरा ना जाएं। क्या करूं? अगर कुछ गलत हुआ तो पूरी ज़िंदगी ज़मीर के बोझ तले दब जाऊंगा। दिमाग ने सरगोशी की। अगर इसे मेरे पास आना बुरा लगा होता तो अब तक वो मौलवी साहब को बता देती। इसने नहीं बताया। कहीं इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो नहीं? दिल जज्बात की आग को मुसलसल भड़का रहा था। फिर कभी ऐसा मौका मिले ना मिले, जाने से पहले एक बार इससे मिलना ज़रूर चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कम से कम पूरी ज़िंदगी ये दुख तो नहीं रहेगा कि इससे दिल की बात नहीं की थी। इसने बिलाकर दिल की मानी और बैठक का दरवाज़ा खोल के सहन में कदम रख दिया। चांद की दूधिया रोशनी हर तरफ फैली थी। सोचों के समंदर में डूबी नूर दीवार के साथ पुष्ट लगा के आंखें बंद किए खड़ी थी।
ताबिश की नज़र इस पर पड़ी तो एक कदम जम से गए, ना आगे जाने की हिम्मत थी और ना वापस मुड़ने का हौसला। अब क्या करे क्या ना करे। नूर ने आंखें खोल दी। फिर से ताबिश को अपने सामने देख के वो हवास भागता हुई और उल्टे कदमों पे चलते वो कमरे की तरफ बढ़ी। नूर प्लीज़ मेरी एक बात सुन लें। ताबिश जल्दी से आगे बढ़ा। खुदारा दूर रहिए मुझसे। नूर चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, मैं चला जाता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लें। वो बोला, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अगर आप नहीं गए तो मैं बाबा को जगा दूंगी। वो आगे बढ़ी। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें, बस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो गिड़गिड़ाने लगा। किस बात की माफ़ी? अब भी नूर पुश्त ताबिश की जानिब थी। शाम में इस तरह से आपके करीब आना, मैं शर्मिंदा हूँ, खुद को रोक नहीं पाया। ताबिश ने सर झुका लिया। कमाल है ना, गलती और माफ़ी का एक ही तरीका है आपके पास। वो तंज करके बोली, और मैं क्या करता, कल सुबह आपके जाने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक आखिरी बार आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोला। नूर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ी। एक बात और सुन लीजिए। ताबिश ने इसे रोका। नूर के कदम फिर से रुके। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मेरा दिलो दिमाग मेरे काबू में नहीं है। शायद पागल हो गया हूँ। हर पल हर वक्त आपकी सूरत मेरी आंखों के सामने मंडलाती रहती है। हर लम्हा आपका ख्याल मेरे जहन के हर गोशे में गर्दिश करता है। इसे मोहब्बत कहते हैं तो ये मोहब्बत है, अगर इसे अकीदत कहते हैं तो ये अकीदत है। जो भी है, मुझे चैन नहीं लेने देता। इसकी आंखों में नमी उतर आई। नूर एकदम से पीछे मुड़ी, 2 कदम चल के इसके पास आई। इसके हर बढ़ते कदम पे ताबिश की आंखें हैरत से फैलती गईं। ताबिश, मैं भी आपसे बेहद मोहब्बत करने लगी हूँ। हर पल हर लम्हा आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। नूर ताबिश के बिल्कुल सामने आके खड़ी हुई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ताबिश को ये ख्वाब की मानंद लगने लगा। इससे पहले वो एक ख्वाब और हकीकत के बीच फ़र्क समझ पाता, एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पे पड़ा। इसके खोए हुए हवास वापस लौटे। यही सुनना चाहते थे ना? नूर ने गरज के कहा। नहीं। वो अपना गाल सहलाते हुए बोला, क्या नहीं? इश्क, मोहब्बत, प्यार क्या है? इसका मतलब भी जानते हो? नूर कड़क के बोली। ताबिश ने नजरें झुका ली। तुम बस मिट्टी के तोदे के बेचारी हो। तुम्हें क्या मालूम जज्बात क्या होते हैं? इश्क और मोहब्बत सिर्फ एक ज़ात से मंसूब है, और वो ज़ात इस खालिक की है जिसने इस मिट्टी में रूह बनाई। जिस्म तो बस इस रूह का एक पर्दा है, और जो लोग अपनी इस पर्दे की हिफाजत नहीं कर पाते, इनकी रूह पे शैतान का कब्जा हो जाता है। जैसे तुम्हारी रूह शैतान के कब्जे में है। चेहरे पे दाढ़ी सजा के झूठे सजदों से भी वो शैतानियत कभी छुप नहीं पाती। और जानते हो, रूह सच है और जिस्म झूठ। तुम बस इस झूठ के पीछे भाग रहे हो। सच से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कह के वो वापस मुड़ी। मेरे जज्बात सच्चे हैं। मैं इस जिस्म से नहीं, रूह से मुतासिर हूँ। ताबिश ने इसे जवाब दिया। मैं तुमसे और तुम्हारे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम एक सियाह पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं हो, जो एक नूर पे गिरहन तो लगा सकता है, कभी रोशन नहीं हो सकता। नूर ने एक गहरी सांस ली और इसके सामने खड़ी हो गई। तुम्हारा ये हसीन चेहरा, जिसके पीछे शैतानियत की गहरी तारीकी छुपी है, नफरत है मुझे इससे। फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं पूरी ज़िंदगी इस कर्ब में गुजारूंगी कि तुम्हारे सामने मुझे बेपर्दा होना पड़ा, लेकिन सुकून से तुम भी नहीं रहोगे। वो पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। एक बेजान जिस्म की मानिंद, जिसकी रूह परवास कर चुकी हो। ताबिश ने घुटने फर्श पर टेक दिए। इसकी बेनूर होती आंखें एक ही सिमत जम गई थीं। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। तो ये थी मेरी हकीकत, एक सियाह पत्थर जो कभी रोशन नहीं हो सकता। फजर के वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। दरवाजे पे दस्तक होने लगी। अब्बा जी दरवाजे पे पहुंचे तो ताबिश को देख के इनके औसान खता हुए। वो बारिश में भीगता हुआ सर झुकाए खड़ा था। ताबिश वो इसकी तरफ बढ़े और हाथ से पकड़ के इसे अंदर ले आए। क्या हुआ बेटा? इसकी अजीब सी हालत देख के वो शदीद परेशान हो गए। ताबिश अब्बा जी से लिपट गया और फूट फूट के रोने लगा। इसके रोने की आवाज़ पे नासरा बेगम दौड़ती हुई सहन में पहुंची। फरी और फैजी भी इनके पीछे आ गई। क्या हुआ भाई? फरी पास आके बोली। पहले इसे अंदर ले चले, भीग गया है बेचारा। फायजा जल्दी से भाई के कपड़े निकालो, नासरा बेगम ने फैजी को कहा। वो जल्दी से ताबिश के कमरे में चली गई। अब्बा जी ने इसे बिस्तर पे लिटाया। ताबिश का जिस्म तप रहा था। इसकी इस हालत से सभी परेशान थे। भाई बताएं ना क्या हुआ? फरी की आंखों में आंसू थे। बेटा अभी इस हालत में नहीं है कि कोई जवाब दे पाए। अब्बा जी ने फरी को इशारा किया। फरी और फैजी ने ताबिश का बुखार चेक किया। घर में ज़रूरत की सभी मेडिसिन मौजूद थी।
ताबिश को मेडिसिन देके वो दोनों इसके पास बैठ गईं। ताबिश नीम बेहोशी की हालत में था। नासरा बेगम बार बार फैजी और फरी को बुला रही थी कि ताबिश को आराम करने दो, लेकिन वो एक मिनट के लिए भी इसे अकेला छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। सुबह से रात हो गई लेकिन ताबिश की तबीयत नहीं संभली। अब्बा जी ने फरी और फैजी से बोले कि वो किसी डॉक्टर से रुजू करते हैं, लेकिन उन्होंने तसल्ली दी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। देर रात इसका बुखार कम हुआ। सभी घर वाले इसके गिर्द जमा थे। बेटा ये क्या हाल बना लिया है? अब्बा जी इसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और हालत से परेशान थे। कुछ नहीं बाबा, बस इसने निकाहत से जवाब दिया। भाई आपकी हालत देख के तो हम घबरा ही गए थे, फरी बोली। ताबिश ने मुस्कुरा के इसकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या, और इतने दिन से ना फोन किया ना खबर दी। ऐसा करता है कोई? फैजी बोली। अब तुम दोनों की जिरा शुरू हो गई, इसे आराम करने दो। नासरा बेगम ने दोनों बेटियों को घूरा। वो दोनों तिल मिला के बाहर चली गईं। अब्बा जी भी इसे दुआएं देते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। सबके जाने के बाद नासरा बेगम ताबिश के सरहाने की तरफ आई, झुक के इसके माथे पे हाथ रखा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पाला ज़रूर है। इस हालत में तुम्हें देख के कलेजा फट रहा है। बस एक पल के लिए मुझे अपनी माँ समझ के बता दो क्या हुआ है। इनकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी हुई। ताबिश ने इनका हाथ अपने हाथों में लिया और एक बोसा दिया। माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। इसने मुस्कुरा के तसल्ली दी। ठीक हो तो बार बार आंखें नम क्यों हो जाती हैं तुम्हारी? नासरा बेगम ने इसके गाल से आंसू पोंछे। ताबिश का जब्त फिर से टूटा। सीने में दबी सिसकियों को होंठों का रास्ता मिल गया। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर ऐसे रो मत। नासरा बेगम ने इसके बालों में अपनी उंगलियां बेबस करके सहलाना शुरू किया। ताबिश ने आंखें बंद कर ली। चलो अब तुम आराम करो, इससे पहले कि तुम्हारी बहनें फिर से सवार हो जाएं, वो मुस्कुराते हुए बोली। नासरा बेगम के जाने के बाद ताबिश ने मुंह तकिए में छुपा लिया और आंसुओं का समंदर तकिए की सफ़ेद चादर में समाने लगा। नासरा बेगम नाश्ते की टेबल सजाने में मसरूफ थी। अब्बा जी ने हाथ में सुबह का अखबार थाम रखा था। फैजी और फरी को कॉलेज जाने में देर हो रही थी। अम्मी को जल्दी की आवाज़ें लगाती वो खाने की टेबल पे आ बैठी। ताबिश आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इन सबके साथ आके बैठ गया। सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट सी फैल गई। इतने दिनों बाद ताबिश अपने कमरे से निकल के इनके साथ आ बैठा था। नासरा बेगम ने जल्दी से प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। नाश्ता ख़त्म करके वो खड़ा हुआ। बाबा दुकान की चाबी मुझे दे मैं दुकान खोलता हूँ, आप आराम से आ जाइएगा। सबकी हैरत ज़दा नज़रें इसके चेहरे पे जम गई। दुकान की चाबी? अब्बा जी ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। नासरा बेगम ने अब्बा जी को इशारा किया तो उन्होंने जेब से चाबी निकाल के ताबिश को थमा दी। शाम हुई तो ताबिश अब्बा जी के साथ घर वापस पहुंचा। फैजी और फरी ने इनका ड्रामाई अंदाज में इस्तकबाल किया। आइए आइए जहाँ पनाह, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। दोनों सर झुका के ताबिश के सामने खड़ी हो गईं। आप लोग मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। नासरा बेगम आके बोली। ताबिश खाने की टेबल पे पहुंचा तो पूरा टेबल तरह तरह के खानों से सजा था। ताबिश खामोशी से कुर्सी पे बैठ गया। जहाँ पनाह, ये सब इंतज़ाम आपके लिए है, फैजी बोली। मेरे लिए? ताबिश ने इसकी तरफ देखा। जी हाँ आपके लिए। भाई आज हमारे भाई का दुकान पे पहला दिन था, पार्टी तो बनती है, फरी बोली। तुम लोग अपने ड्रामे ख़त्म करो और खाना खाने दो आराम से। नासरा बेगम ने दोनों को घूरा। वो दोनों चुप हो गईं। खाना ख़त्म होने के बाद ताबिश अपने कमरे में जाने लगा। बेटा थोड़ी देर हमारे साथ बैठा करो, क्या हर वक्त कमरे में घुसे रहते हो? अब्बा जी बोले। जी बाबा। वो वापस अपनी कुर्सी पे बैठ गया। ताबिश के बर्तावों में एक वाज़ेह तब्दीली थी। हर वक्त खामोश और सोचों में डूबे रहना एक आदत सी बन गई थी। इसमें ये तब्दीली देख के सब परेशान थे। आप भी हद करते हैं, पूरा दिन काम से थका हारा आया है, इसे आराम करने दें। नासरा बेगम ने ताबिश के खामोश चेहरे को पढ़ लिया था। अच्छा बेटा जाओ आराम करो, अब्बा जी बोले। वो उठ के अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फैजी और फरी के कमरे में आ गई। भाई? फरी बोली। जी। इसने जवाब दिया। भाई? तो व्यूअर्स एपिसोड नंबर 6 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।